अगर मैं आपसे कहूं कि उत्तराखंड में केदारनाथ के पास हुए हेलीकॉप्टर क्रैश का राज पता चल गया तो आप कैसा फील करोगे? आपके मन में यही सवाल आएंगे ना कि भाई यार, वो कौन सा राज है जिसकी वजह से यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ? आखिर ऐसी कौन सी गलती थी? यहां पर आपको पता होगा कि जब 15 जून था, उस 15 जून की सुबह जब आप और हम उठे तो उसी सुबह कोई अपनी जान की भीख मांग रहा था आग से। क्योंकि जब ये क्रैश हुआ तो तुरंत ही आग लग गई हेलीकॉप्टर के अंदर, और आग लगने की वजह से बॉडी इतनी जल चुकी थी कि भाई अगर उनका परिवार भी देख लेता तो पहचान नहीं पाता कि ये मेरे परिवार के हैं कि दूसरे परिवार के हैं। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, इस हेलीकॉप्टर के अंदर 23 महीने का एक लड़का भी था। 23 महीने का मतलब वो 2 साल का भी पूरा नहीं हुआ था और उसने भी अपनी जान गंवा दी। इसी के साथ साथ इसके अंदर लगभग टोटल 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 6 लोकल आदमी थे जो कि यहाँ पर गए थे घूमने केदारनाथ के पास। अब केदारनाथ से जब लौट रहे थे तो वहाँ से गौरी कुंड नाम की एक जगह है जहाँ पर यह हेलीकॉप्टर जाकर क्रैश हो गया। अब यहाँ पर इन लोगों का क्या पता सपना हो कि भाई हम हेलीकॉप्टर में बैठेंगे, उसके लिए वो हेलीकॉप्टर बुक किए हों और वहाँ से वो कहीं और जा रहे हों और हेलीकॉप्टर बीच में क्रैश हो गया। उनको क्या पता था कि यह हेलीकॉप्टर की यात्रा इनकी अंतिम यात्रा होगी। ये जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था तो लगभग सुबह के 5:30 बज रहे थे और इसके अंदर बताया जा रहा है कि ख़राब मौसम की वजह से ये हादसा हुआ। लेकिन क्या वाकई में ही ख़राब मौसम की वजह से हुआ, यह भी आपको आगे पता चलेगा। लेकिन इसमें 7 लोगों ने जो जान गंवाई उसमें एक छोटा सा बच्चा भी था जो कि 2 साल का नहीं हुआ था। यहाँ पर आप लाइव लोकेशन देख सकते हो, ये आपका केदारनाथ और इसी की केदारनाथ यहाँ पर स्थित है। उसी के नीचे बस थोड़ा सा यहाँ गौरी कुंड स्थित है। यहीं से ये लोग आए, जब तक यहाँ पर पहुँचे शाम 7:30 बजे, बस कुछ ही देर बाद ये जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हो चुका था। और क्रैश होने के बाद यहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे सभी ने अपनी जान गंवा दी। ये आप फोटो देख सकते हो, लगभग सुबह के 5:20 हुए थे और 5:20 पर जब ये हेलीकॉप्टर उड़ा तो यहाँ पहाड़ से जाकर एक पेड़ से भी टकरा गया। और आप ये जो राख देख रहे हो, आपको भले ही ये राख काफ़ी कम दिख रही होगी, लेकिन इसके अंदर वो 7 लोग की भी लाश है जो जल कर राख हो गई। अब ये बताया तो जा रहा है कि मौसम ख़राब होने की वजह से हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूं वो जो 7 लोग अपनी जान गंवाए हैं उसमें से एक का नाम था विक्रांत रावत, विनोद, दृष्टि, राजकुमार, काशी, श्रद्धा और राजवीर सिंह। अब यहाँ पर राजवीर सिंह जो हैं ये ड्राइवर साहब थे और राजवीर सिंह जो हैं वो इंडियन आर्मी में भी अपनी ड्यूटी सर्व कर चुके हैं। ये हेलीकॉप्टर उड़ाने का काम करते हैं। इनके पास इनके मतलब 2 जुड़वा बच्चे थे और ये सोच रहे थे कि भाई ये हेलीकॉप्टर यात्रा करने के बाद, ड्राइविंग करने के बाद, मतलब पायलट थे ये हेलीकॉप्टर के, कुछ समय बाद ये घर पर जाते अपने परिवार से मिलते, लेकिन जा नहीं पाए मिलने। इनकी भी मौत हो गई। उसी के साथ साथ ये जो 6 लोग बैठे थे वो भी मर गए और टोटल 7 लोग की मौत हुई। इसमें से 2 लोग उत्तर प्रदेश के थे, 2 महाराष्ट्र, 1 गुजरात और 1 उत्तराखंड। और इसमें से आपके पायलट साहब राजस्थान के थे। राजस्थान के एक जगह है शास्त्री नगर, वहाँ से ये बिलोंग करते थे। पायलट साहब की भी डेथ हो गई और इनको लेकर टोटल 7 लोग की जानें चली गई। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे ही ये हुआ तो आपको पता होगा कि थोड़ा पहाड़ी एरिया में हुआ। यहाँ पर मदद मिलने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन कुछ ही समय लगा कि यहाँ पर क्रू मेंबर्स आ गए जो बचाने राहत का काम करते हैं और इन्होंने जी, लेकिन जब तक आए तब तक लेट हो चुका था। लगभग सभी लोगों ने अपनी जानें गंवा चुकी थे। अब यहाँ पर जो ये कांड हुआ, आपको क्या लग रहा है कि ऐसा पहली बार भारत में हुआ? यार देखो, अभी इस 2025 के अंदर ऐसी नई चीज़ें हो रही हैं जो नई चीज़ें आज तक कभी हुई नहीं है इंडिया के अंदर। यार आरसीबी ट्रॉफी जीत गई, उधर इंडिया आपकी चैंपियन ट्रॉफी जीत गई थी, उधर आपके फुटबॉल में रोनाल्डो साहब जीत गए, इधर साउथ अफ्रीका जीत गई। खेल के अगर प्रोस्पेक्टिव से देखोगे तो भाई अलग अलग उम्दा चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अगर आप देश और दुनिया के हिसाब से देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा जाने भी जा रही हैं। आपको हम बता दें, आप ये 7 जून 2025 को भी एक हेलीकॉप्टर था जो कि इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी उसकी रोड पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई। यहाँ पर ड्राइवर को थोड़ी चोट आई थी लेकिन सब बच गए थे। यही हेलीकॉप्टर है, आप देख सकते हो। और इस हेलीकॉप्टर का जो पीछे वाला पोर्शन है वो एक कार के ऊपर भी जाकर गिर चुका था। बस शुक्र यह किसी की जान नहीं गई थी। इसके बाद 8 मई को जब एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसके अंदर 6 लोग की मौत हो गई थी। आप देख सकते हो यही हेलीकॉप्टर है जहाँ पर हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद मौत हो गई।
यहाँ पर आप देख सकते हो एक और इमेज जहाँ पर 12 जून को जब एक एरोप्लेन एयर इंडिया का क्रैश हुआ और 270 लोग की मौत हो गई। 1:38 पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था दोपहर के। यहाँ पर 270, आप सोच रहे होगे कि भाई इसके अंदर 242 लोग ही बैठे थे। ये आप न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा सुने होंगे, लेकिन 242 में से 241 लोग की जान गई थी। लेकिन अब जाकर पूरा खुलासा हो चुका है कि भाई केवल ये 242 ही लोग नहीं बल्कि 270 की जान गई थी। इस एरोप्लेन में से केवल एक इंसान बचा था, लेकिन जहां पर ये जाकर क्रैश हुआ था एरोप्लेन, वो एक डॉक्टर के हॉस्टल पर हुआ था। उस डॉक्टर के हॉस्टल में डॉक्टर की कुछ जानें चली गई और उस एरोप्लेन की क्रैश की वजह से आरी बगल कुछ अगर लोग थे उनकी भी जानें चली गई, जिसकी वजह से टोटल 270 लोग की जानें गई। यहाँ तक कि ड्राइवर, एयर हॉस्टेस, उसमें से कोई भी नहीं बचा था। एयर इंडिया का प्लेन था और 270 लोग की जब जाने गई तो अभी भी इसके ऊपर जांच चल रहा है कि भाई ये क्रैश हुआ क्यों था। बताया जा रहा है कि कंपनी के कुछ डिफ़ॉल्ट की वजह से हुआ था। बोइंग नाम की कंपनी है जो कि ऐसा एरोप्लेन बनाने का काम करती है, तो उसके ऊपर सारा केस ठोका जा रहा है। लेकिन अब ये 270 लोग जो अपनी जानें गंवा दी हैं, क्या वो वापस थोड़ी ना आएंगे। और ये 2025 में ये सारी चीज़ें यार काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। यहाँ तो 270 की जानें चली गई और इसी वजह से ये जो 7 जानें गई इनकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। लेकिन बात उठानी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसी जानें जाती रही ना यार, हम कभी अकेले पड़ जाएंगे। यहाँ पर जो आपकी ये जो क्रैश हुआ, जो आपका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ इसी 15 जून को जो केदारनाथ के पास हुआ, अब क्या वो जो क्रैश हुआ उसका कुछ राज पता चल पाएगा? कहा तो जा रहा है कि केवल मौसम की वजह से हुआ, क्या वाकई में मौसम की वजह से हुआ होगा? देखो, हम आपको बता दें, जो एयरक्राफ्ट होते हैं, जैसे एरोप्लेन चाहे हेलीकॉप्टर हो, उन सब के अंदर ब्लैक बॉक्स नाम का चीज़ होता है। ये ब्लैक बॉक्स दिखता ऑरेंज कलर का है, लेकिन ये ब्लैक होता नहीं है। ये लगा रहता है आपके एरोप्लेन के अंदर, हेलीकॉप्टर के भी अंदर लगा रहता है। ये ब्लैक बॉक्स का काम होता है कि हेलीकॉप्टर के अंदर जो गतिविधि हो रही है, कि कितनी स्पीड से जा रहा है, किस खराबी की वजह से उसका इंजन, उसकी एल्टीट्यूड, भाई हर चीज़, पायलट क्या बोल रहा है, वो सब रिकॉर्ड होता रहता है इस ब्लैक बॉक्स के अंदर। और अगर आप उसको कई हज़ार फीट नीचे भी रख दोगे तब भी ये ब्लैक बॉक्स सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके आपको मतलब सिग्नल भेजता रहेगा कि आप आगे देख लो, ब्लैक बॉक्स यहाँ पर है। पानी के अंदर भी ये आराम से काम करता है। और ये ब्लैक बॉक्स आपके एरोप्लेन के भी अंदर और हेलीकॉप्टर के अंदर होता है। अब यही जब ब्लैक बॉक्स निकलेगा उसके अंदर से, जो 15 जून को क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर केदारनाथ के पास, तब जाकर ये सही राज पता चल पाएगा कि भाई किस वजह से, क्या वाकई में मौसम की वजह से हुआ कि किसी और की वजह से क्रैश हुआ। यहाँ पर जो एयर इंडिया क्रैश हुआ था, इस एयर इंडिया का ब्लैक बॉक्स निकाल लिया जा चुका है और उस पर रिसर्च जारी कर दी जा चुकी है और रिसर्च हो रही है। धीरे धीरे सही सारी चीज़ें, सटीक जानकारी सामने आ रही है किस वजह से क्रैश हुआ। बाकी अभी जो 15 जून को क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, उसका भी राज कुछ ही समय में पता लग जाएगा। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो यार बगल में क्लिक करके देख सकते हो। इससे ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।